हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। जो क्वेश्चन था, व्हाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रॉड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड। मतलब एक बैट्समैन है, वो एक बॉल को हिट करता है और उसके बाद बॉल एक लेवल वाले ग्राउंड पर रोल करती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट। मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉल किस में आ जाती है? रेस्ट में। द बॉल स्लो टू ए स्टॉप बिकॉज, मतलब बॉल स्लो हुई और रुक गई क्योंकि। अब इसका आंसर देना है हमें। फर्स्ट आंसर है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि बैट्समैन ने बॉल को एक अच्छे तरीके से, कठोर तरीके से हिट नहीं किया, हार्डली मतलब ज़्यादा फोर्स से। सेकंड है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉल पर हम जो फोर्स करते हैं उसके। थर्ड है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मतलब यहाँ पर एक फोर्स है जो बॉल के अपोजिंग फोर्स, जो बॉल के मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। फोर्थ है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। मतलब यहाँ पे जो देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है बॉल पर, इसलिए बॉल किस में आना चाहती है? रेस्ट में आना चाहती है। तो देखिए बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स है जो बॉल के मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। और आपको वो फोर्स पता है, ग्राउंड और बॉल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉल आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन डाउन ए हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसके बाद रोल डाउन करता है हिल से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इट ट्रैवल ए डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। वो ट्रैवल करता है कुछ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? 400 मीटर। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है अगर इसका मास कितना हो? 7 टन। तो देखिए, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 400 मीटर। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो अब एक बात और समझिए, यहाँ पर 7 टन दे रखा है। 1 टन बेटा कितना होता है? 1000 kg के इक्वल टू। ठीक है, तो 7 टन में कितने हो गए? 7000 kg। हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ रखी है, एस किस के इक्वल टू होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल स्पीड, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन, अगेन टी टाइम। हमने वैल्यू पुट की और यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एम भी है, हमारे पास ए भी है, हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एफ किसके इक्वल टू होता है? एम ए के इक्वल। तो फोर्स एम की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, तो फोर्स कितना आ गया? 14,000 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with velocity 20 meter per second across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance 50 meter। मतलब एक स्टोन है वो फेंका गया कुछ वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड के अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस। किस पर? एक फ्रोजन सरफेस, मतलब एक लेक है उस पर बर्फ जमी हुई है, उसके सरफेस पर फेंका गया है। तो वो रेस्ट में आता है वो स्टोन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद? 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। मतलब उस फ्रोजन सरफेस पर जो आइस है उसके बीच और स्टोन के बीच हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इनिशियल स्पीड यहाँ पर कितनी है? 20, क्योंकि 20 की स्पीड से फेंका गया है, और रुकेगा लास्ट में तो फाइनल कितनी होगी? 0।
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 50 मीटर, मास कितना है 1 kg। तो यहाँ से हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ रखी है, वी स्क्वेयर किसके इक्वल टू होता है यू स्क्वेयर प्लस 2as। मतलब आपने ऐसे पढ़ा होगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो माइनस यू स्क्वेयर को उस साइड लेके जाएंगे तो वी स्क्वेयर किसके इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो एक हमें कैलकुलेट करना था, उसके बाद हमें एफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए होगा तभी हम एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। एम हमारे पास दे रखा है कितना 1, ए हमें मिल गया कितना 4। ठीक है, वैल्यू पुट की तो 4 न्यूटन। अब ये नेगेटिव क्यों है, देखिए बेटा, क्योंकि ये मोशन का अपोज कर रहा है ये फोर्स। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है। आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।